हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुरेंद्र। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अनुप्रयुक्त भौतिकी 2 यानी अप्लाइड फिजिक्स 2 का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, अनुप्रस्थ तरंगें तथा अनुदैर्ध्य तरंगों की उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। अब अनुप्रस्थ तरंगें क्या हैं और अनुदैर्ध्य तरंगें क्या हैं? तो अनुप्रस्थ को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब इसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। जब किसी माध्यम में तरंग के संचरित होने के कारण माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। बात समझिएगा दोस्तों, क्या कह रहे हैं? जब किसी माध्यम में तरंग को चलने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होगी। कोई भी तरंग या कोई भी लाइट या प्रकाश जो भी है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। तो वैसे ही तरंग को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होगी। तो जब किसी माध्यम में तरंग के संचरित होने के कारण, जब माध्यम में तरंग चलने लगी, उसके कारण माध्यम के कण, किसके कण होने चाहिए? ध्यान रखना, माध्यम के कण, तरंग के नहीं। माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के, जिस दिशा में तरंग चल रही थी उस दिशा में माध्यम के कण लंबवत कंपन करें तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। समझ में आ गया होगा। माध्यम के कण किसके लंबवत कंपन करने लगे? तरंग के चलने की दिशा के। तो माध्यम के कण जब तरंग के चलने की दिशा के, ये देखो, माध्यम के कण, याद ये रखना है, माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत, चलने की दिशा के लंबवत कंपन करने लगे। ठीक, तो इसको क्या करेंगे? इसको अनुप्रस्थ तरंग करेंगे और ट्रांसफर वेव कहेंगे। वैसे ही अब आते हैं अनुदैर्ध्य तरंग में। अनुदैर्ध्य तरंग में आते हैं। अब इसका उदाहरण समझ लो। जब हम रस्सी के एक सिरे को हुक से बांधकर दूसरे सिरे को ऊपर नीचे हिलाते हैं तो रस्सी से उसकी लंबाई की दिशा में तरंगें आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। यदि हम रस्सी किसी स्थान पर चौक से निशान लगाकर ध्यान से निशान देखें तो निशान अपने स्थान से ऊपर नीचे स्थान पर रस्सी के लंबवत कंपन करता दिखाई देता है। तो रस्सी में उत्पन्न जो यांत्रिक तरंगें होती हैं, बेसिकली ये दोनों ही अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें, ये यांत्रिक तरंगों का ही उदाहरण है। तो ये यांत्रिक तरंगें जो होती हैं ये अपने लंबवत कंपन करते हैं। किसके? माध्यम के कण लंबवत कंपन करते हैं। तो ऐसी तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। उदाहरण भी हो गया, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अनुप्रस्थ तरंग में ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति सुरंग और नीचे के अधिकतम विस्थापन की स्थिति गर्त कहलाती है। अब ये समझ लो, फिगर यहाँ नहीं गिवन है, फिगर मैं बना देता हूं। तो ये जैसे एक वेव है, ये एक वेव है। तो ऊपर की गति को, माध्यम के ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति क्या कहलाती है? स्रग, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। और नीचे की अधिकतम विस्थापन को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट, ट्रो, TROUGH, और इसको बोलते हैं गर्त। तो स्रग और गर्त से मिलकर बनी होती है अनुप्रस्थ तरंग। वैसे ही अनुदैर्ध्य तरंग में आ जाओ। जब किसी माध्यम में तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। माध्यम में तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में समांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि तथा गैसों में संचरित होती हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग कहाँ संचरित होती हैं? ध्वनि तथा गैसों में संचरित होती हैं। और अनुप्रस्थ तरंग कहाँ संचरित होती हैं? ध्वनि तथा गैसों में, वहां पे वो नहीं होती हैं। ठीक है, अब बात समझना। उदाहरण, एक स्प्रिंग के एक सिरे को दीवार में बांधकर दूसरे सिरे को हाथ से पकड़कर आगे पीछे करने पे स्प्रिंग की लंबाई अनुदिश कंपन करने लगती तथा स्प्रिंग में विक्षोभ आगे बढ़ता दिखाई देता है। इस प्रकार के विक्षोभ को अनुदैर्ध्य तरंग को प्रदर्शित करते हैं। किसी क्षण स्प्रिंग की लंबाई एक साथ ध्यान से देखें तो कुछ स्थानों पर स्प्रिंग की कुंडलियां समान अवस्था में आसपास तथा कुछ स्थानों पर दूर दूर दिखाई देती हैं। इसे संपीड़न तथा विलयन। अब इसको फिगर को समझना। एक स्प्रिंग है ये, फिर ऐसे कुछ स्थान पे, समझना ध्यान से, कुछ स्थान पे स्प्रिंग बिल्कुल पास पास, कुछ स्थान पे स्प्रिंग दूर दूर, फिर पास पास, इस तरीके से दिखाई देती है।
तो इसको संपीड़न, इसको विरलन, इसको संपीड़न, इसको विरलन। तो देखो संपीड़न और विरलन समझ लो। जिन स्थानों पर कुंडलियां पास पास है वे स्थान संपीड़न, ये संपीड़न होता है, संपीड़न। इसको कंप्रेशन बोलते हैं, कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। और जिन स्थान पे कुंडलियां दूर दूर उन स्थान को विरलन, और विरलन को क्या बोलते हैं? रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं विरलन को। ध्यान से देखो, संपीड़न तथा विरलन। जिन स्थानों पे कुंडली पास पास होती हैं, ठीक है, जिन स्थानों पे कुंडली पास पास होती हैं इस तरीके से, और जिन स्थानों पे थोड़ा दूर दूर होती हैं उन स्थानों को ये संपीड़न और ये विरलन। तो संपीड़न और विरलन समझ लो एक बार, डेफिनेशन पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जिन स्थानों पे कुंडलियां दूर दूर है वे स्थान विरलन की अवस्था कहलाते। संपीड़न तथा विरलन की अवस्थाएं स्प्रिंग की लंबाई की दिशा में बढ़ती रहती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे सभी माध्यम, सॉरी मैं बताया उधर पे बोल गया। अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती हैं वो सभी माध्यमों में, ठोस, द्रव तथा गैस में उत्पन्न की जा सकती हैं। गैसों, अनुदैर्घ्य तरंगे सभी माध्यमों में उत्पन्न की, गैसों वायु में उत्पन्न तरंगे सदैव अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। द्रवों में अनुदैर्घ्य तरंगों के भीतर ही संचरित होती हैं, उसके पृष्ठ पर नहीं। ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो ये था हमारा अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगों का एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको थ्योरी का भी पार्ट पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इनके फिगर बना सकते हैं, और मैं इनको स्रग तथा गर्त को तथा संपीड़न तथा विरलन का फिगर भी आपको मेंशन करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल टेक्निकल सुरेंद्र। तो आज से हमारा फिजिक्स स्टार्ट हो चुका है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स पूरा कंप्लीट होगा। मैथ्स चल ही रहा है और 4th सेमेस्टर का भी चल रहा है, तो धीरे धीरे चैनल ग्रो कर रहा है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।